नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नैन्सी। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। पीएम मोदी ने अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरसा रही है। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पीएम शाम 4:30 बजे इस हाई लेवल मीटिंग में देश कोरोना की हालत की समीक्षा करेंगे। वे तीसरी लहर को लेकर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। देश में पॉजिटिविटी रेट 10 से ऊपर निकल चुका है। ऐसे में मोदी संक्रमण थामने के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने के निर्देश दे सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 22 दिसंबर और 26 नवंबर को कोरोना के हालात की समीक्षा कर चुके हैं। दोनों में मीटिंग में पीएम ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया था। उन्होंने दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर भी निर्देश दिए थे। बर्फबारी में गाड़ियों के अंदर मौतें। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मरी में भारी बर्फबारी की वजह से 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। बर्फबारी के कारण सड़कों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं और लोग जगह जगह पर फंसी गाड़ियों की शीशे पर दस्तक देकर लोगों का हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं मिलने पर गाड़ी खोलकर अंदर मौजूद लोगों को मदद देने की कोशिश की जा रही है। आपातकालीन सेवा 1122 की ओर से जो सूची जारी की गई उसके मुताबिक मरने वालों में 10 पुरुष, 2 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। मरी के स्थानीय प्रशासन के बचाव कर्मी और स्थानीय लोगों गाड़ियों में फंसे यात्रियों और बेहोश लोगों को फर्स्ट एड दे रहे हैं, सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि बरी में सालों बाद हुई बर्फबारी के कारण प्रत्येक घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। गाड़ी में लंबे समय तक बैठे रहने और शीशे बंद होने और हीटर चालू होने के कारण गाड़ी के भीतर ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे बहुत पर्यटकों के बेहोश होने की खबर है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि मरी तक जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। ब्राज़ील बोटिंग के दौरान झील में नाव पर गिरी चट्टान से 7 सैलानियों की मौत। ब्राज़ील के मिन्स गेरेस राज्य में शनिवार को एक चट्टान का हिस्सा टूटकर 3 नावों पर गिर गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग गंभीर घायल हो गए। इसके अलावा 20 लोग लापता भी हैं। रॉयटर्स में छपी एक खबर के मुताबिक घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए नज़दीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय समय के अनुसार यह हादसा करीब 11 बजे हुआ। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मिन्स गेरेस राज्य में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश के चट्टानों में गिरने से आशंका बनी रहती है। वहीं मिन्स गेरेस फायर डिपार्टमेंट के कमांडर कर्नल एडगार्ड एस्टेवो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि यह हादसा साओ जोस डा बारा और कैप्लियोस कस्बों के बीच हुआ। उन्होंने कहा है कि लापता व्यक्तियों की तलाश जारी रहेगी, लेकिन गोताखोर अपनी सुरक्षा के लिए रात में अपनी खोज बंद कर देंगे। मंत्री विजय शाह के करीबी सेक्स स्कैंडल में फंसे इंदौर के विजय नगर में सपा सेंटर और थाईलैंड की 10 लड़कियों से पकड़े गए 8 ग्राहकों में 3 खंडवा के खालवा मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। सभी को गुरुवार को छापा मारकर सेक्स रैकेट पकड़ा था। हरसूद विधानसभा क्षेत्र में यह नेता प्रदेश सरकार में वन मंत्री विजय शाह के करीबी भी हैं। तीनों मसाज कराने वहां गए थे। इस दौरान छापा पड़ गया और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 18 आरोपियों में से शनिवार को 17 को जेल भेज दिया गया। इनमें से 4 युवतियों को जेंडर चेंज करवाकर जिस फरोशी का धंधा कर रही थी। पासपोर्ट में उनका जेंडर मेल लिखा हुआ है। इंदौर पुलिस ने अनुसार सेक्स रैकेट मामले में खंडवा के 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। इनमें वरुण यादव, विवेक नामदेव और अशोक सिंगला शामिल थे। ये तीनों युवक भाजपा के पदाधिकारी हैं। वरुण यादव मोर्चा खालवा मंडल के उपाध्यक्ष और विवेक नामदेव महामंत्री के पद पर हैं। अशोक सिंगला भाजपा का कार्यकर्ता हैं। यूपी के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 16 जनवरी तक बंद। उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कोरोना के चलते बंद करने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अगले 7 दिनों तक राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज में ऑफलाइन कक्षाएं नहीं लगेगी। हालांकि 10 जनवरी में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। इससे छात्रों की पढ़ाई बंद न हो। वही सरकार द्वारा जारी नियमों में भी बताया गया है कि ये सभी शिक्षण संस्थान निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। 8 जनवरी 2022 की शाम को सरकार ने 16 जनवरी तक सभी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थान बंद कर दिए हैं। अब इन स्थानों में छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। यह आदेश सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों पर लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं की नीलामी वाले सुली डील्स ऐप बनाने के आरोपी इंदौर में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट ने मुस्लिम महिलाओं की नीलामी वाले सुली डील्स ऐप बनाने के आरोपी को मध्य प्रदेश के इंदौर में गिरफ्तार किया है।
आरोपी 25 साल का ओंकेश्वर ठाकुर है, जो इंदौर के न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप का रहने वाला। पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके IPS अकादमी इंदौर से BSA की है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया है कि वह ट्विटर पर एक ट्रेड ग्रुप का सदस्य था, मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने और ट्रोल करने के लिए विचार साझा करता था। उसने यह भी कबूल किया है कि उसने गिटहब पर कोड विकसित किया था। गुरु गोविंद सिंह जयंती PM के ऐलान पर हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाए। ये साहिबजादों को साहस और न्याय की खोज के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। PM मोदी ने ट्वीट कर वीर बाल दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। PM ने कहा, आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह साहिबजादों के साहस के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। बिहार ने नए साल पर पति ने पत्नी से कहा, आज अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा, और दे दिया जहर। दहेज के लालच में एक युवक ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कत्ल कर दिया। यह घटना बिहार के नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र की बिजली बाजार की है। ये कहा 2019 में हुई शादी के बाद दहेज के लालची युवक ने बीते दिनों अपनी पत्नी को जहर देकर मार डाला। युवक ने पत्नी से नए साल पर अपने हाथों से खाना खिलाया, जिसमें जहर मिला हुआ था। पत्नी खुश थी कि पति उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है। जानकारी के अनुसार हरनौत थाने के बिजली बाजार मोहल्ले पर रहने वाला लवनेश की शादी चांदनी कुमार नाम की लड़की से हुई थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच लवनेश को चांदनी के परिवार वालों की ओर से 2019 में शादी के बाद किया गया वादा याद आ गया। लवनेश पत्नी को रोजाना उसी वादे को याद दिलाकर पैसे की मांग करने लगा। चांदनी ने कहा कि उसके घर वालों काफ़ी गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है। इस बात से लवनेश बेहद नाराज हो गया। यूपी को हराकर दबंग दिल्ली टॉप पर पहुंची। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में शनिवार को 3 मैच खेले गए। पहला मैच दबंग दिल्ली और यूपी योद्धा के बीच खेला गया, जो काफ़ी रोमांचक रहा। दिल्ली की दबंग टीम 37-33 के अंतर में मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। इस मैच में सबसे ज़्यादा 18 पॉइंट्स दिल्ली टीम के रेडर नवीन कुमार को हासिल किए। नवीन कुमार टीम के लिए पिछले मैच में भी हीरो रहे। उन्होंने पिछले मुकाबले तेलुगु पॉइंट्स के खिलाफ 25 पॉइंट्स हासिल कर खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। वहीं यूपी योद्धा टीम के लिए सबसे ज़्यादा 9 पॉइंट्स रेडर प्रदीप नरवाल ने हासिल किए। जैकलिन फर्नांडिस ने प्राइवेट फोटो लीक होने पर जोड़े हाथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पहले ही ठग सुकेश चंद्रशेखर और उससे जुड़े 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस की वजह से सुर्खियों में थी, लेकिन आज उनकी एक और प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फिर चर्चा में आ गई। इस फोटो में सुकेश उन्हें किस कर रहे हैं और उनके गले पर लव बाइट भी साफ दिखाई दे रहा है। फोटो वायरल होते ही एक्ट्रेस ट्विटर पर ट्रेंड होने लगी और उनको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है। इसके बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर हाथ जोड़ते हुए एक पोस्ट शेयर किया और अपील की कि उनका प्राइवेट फोटोज़ की सर्कुलेट ना करें और वो इस समय बुरे दौर से गुजर रही हैं। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।